नमस्कार, मैं हूं मोहित बेरीवाला। आज हम बात करेंगे एक दूसरी बेवकूफ बनाने वाली स्कीम जीरो कॉस्ट ईएमआई पर। ये स्कीम्स लाई जाती है ताकि हम जैसे कंज्यूमर्स खर्चा करें और खर्चा करें और करते ही चले जाएं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एक ही जिंदगी है एंड यू ओनली लिव वंस। सो व्हाट डू यू डू? सारी खुशी अभी के अभी बटोर लो, सारे ट्रिप्स आज ही चले जाओ, सारे सामान आज ही खरीद लो, वो भी जीरो कॉस्ट ईएमआई पर। मगर जैसे रात के बाद आती है दिन और आज के बाद आता है कल, उसी तरीके से जो खुशी आपने आज खरीदी है वो चली जाएगी, लेकिन रह जाएगा वो बिल जो हमें भरना पड़ेगा। सो व्हाट इज जीरो कॉस्ट ईएमआई? समझ लीजिए अभी कोई आएगा टूर्नामेंट और हम खरीदेंगे 40,000 की टीवी। उसे 40,000 की टीवी अगर हम 12 किश्ते में बिना ब्याज के दें तो होता है 3,333। सो हम सोच रहे हैं टीवी ले ना ले, दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार बोलता है आप 40,000 रुपये अभी दीजिए या फिर वही 40,000 रुपया 12 महीना में दीजिए, 3,333। 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना का ऑप्शन है, कोई ब्याज नहीं। आप बोलेंगे बहुत ही बढ़िया है, सच्ची कोई ब्याज नहीं। हाँ, तो ये हो गया ना जीरो कॉस्ट ईएमआई। एक्चुअली जीरो कॉस्ट ईएमआई इज नॉट जीरो कॉस्ट, क्योंकि एक लोन है, उधार, जिस पे हमें पेमेंट करना पड़ता है इंटरेस्ट यानी ब्याज। क्या होता है, जो लोन पे जो इंटरेस्ट हुआ वो हमारे दुकानदार कंपनी हमें एक एडिशनल डिस्काउंट के हाथ पे दे देती है। वो समझ लीजिए ब्याज के बराबर हो गया, बराबर। मगर इस पे लगता है टैक्सेस, दैट इज 18% जीएसटी ऑन द इंटरेस्ट अमाउंट प्लस प्रोसेसिंग फीस प्लस इंटरेस्ट। इफेक्टिवली अगर हम 40,000 रुपये की टीवी ले रहे हैं और हमने एवरेज में 6 महीना के लिए पैसा उधार पे लिया है, एवरेज में बता रहा हूँ, तो हुआ हमें जो ब्याज लगेगा दैट इज रफली गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली 2,000 रुपया एक्स्ट्रा, यानी 40 की टीवी हमारे पड़े 42, रफली 9 to 10% पर एनम एक्स्ट्रा। याद रखना बड़ी बात है कि आजकल फुल डाउन पेमेंट में भी कंपनीज कैशबैक्स और ईएमआई दे रही है, क्योंकि जो हमें ब्याज का नुकसान हुआ अगर हम जीरो कॉस्ट ईएमआई देते, फॉरगेट अबाउट द टैक्सेस पार्ट, वो तो हमारा नुकसान हुआ जो हमें नहीं मिला। इसीलिए कंपनीज आजकल कैशबैक्स देने लग गए हैं। आपको क्या करना चाहिए? मेरी माने तो जस्ट पेड ऑफ इन फुल डाउन पेमेंट करके खरीदे। मगर इफ़ यू जस्ट हैव टू बाय दैट स्टफ, खरीदारी करनी है एंड फाइनेंसिंग चाहिए, यूज दी जीरो कॉस्ट ईएमआई। Hello everyone. Today I'm going to discuss about one of the 5 most important lessons of value investing, which is the law of farm. तो एक बार एक गांव में एक किसान हुआ करता था। वो पूरे साल अपने खेत पे बहुत मेहनत करता था, मिट्टी तैयार करता था, उसे फर्टिलाइज करता था, बीज बोता था, पानी देता था, नरिशमेंट देता था, इंसेक्ट से बचने के लिए पेस्टिसाइड्स भी देता था। और इस सब के दौरान वो कॉन्स्टेंटली अपने फसल को मॉनिटर भी कर रहा होता है ताकि सही समय आने पे वो अपना फसल काट पाए। ये सारे जो रूल्स है वो इन्वेस्टिंग में भी अप्लाई होते हैं। एक इन्वेस्टर जब कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है उसे सबसे पहले अपने गोल्स डिसाइड करने चाहिए कि वो किस कारण से ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। गोल्स एक बार डिसाइड हो जाए तो उसे पोर्टफोलियो काउंसलर से बात करना चाहिए। पोर्टफोलियो काउंसलर फिर उसके गोल्स के अकॉर्डिंग फंड्स मैप करता है। इस दौरान अगर कोई फंड्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता है तो पोर्टफोलियो काउंसलर का दायित्व है कि वो उस फंड को बाहर निकाल दे। इसके अलावा पोर्टफोलियो काउंसलर कॉन्स्टेंटली इस फंड्स को मॉनिटर भी कर रहे होते हैं ताकि जो शॉर्ट टर्म फ्लैक्चुएशंस है उससे इन्वेस्टर विचलित ना हो। ये भी पोर्टफोलियो काउंसलर का ही काम होता है उन्हें बताना, क्योंकि जो गोल्स है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचा जाता है। एंड दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ फार्म इज। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।